नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा आयोग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का वेलकम है। और आप पढ़ रहे हैं रेलवे मैथ्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर सीरीज। और हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो है टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि चाल, समय और दूरी का। और आज आपका 8वां लेक्चर है। तो 8वां लेक्चर हम यहाँ से शुरू करते हैं। और 8वें लेक्चर में पहला ही क्वेश्चन आपका, यानी कि 71 क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निकलती है। आधे घंटे के बाद दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निकलती है। स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। तो स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी जहां दोनों रेलगाड़ी मिलती हैं कितनी है? स्टेशन ए से पूछ रखा है। तो ध्यान दें, यहां स्टेशन ए है, ठीक है, और इधर स्टेशन बी है। ये कौन सा? स्टेशन बी। इसकी स्पीड कितनी है? 50। इसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आधे घंटे के बाद इसने 25 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। अब 725 है, तो इधर की कितनी बच गई? 700 और बच गई। कुल मिला के 725 थी। अब इधर से एक ट्रेन और चलेगी जिसकी गति है 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दोनों ट्रेनें चलेंगी। अब दोनों की अगर स्पीड जोड़ दें, दोनों की स्पीड जोड़ दें, 150 ये और 50 ये, तो कितनी हो जाएगी? 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। 700 किलोमीटर को अब समय कितना लगने वाला है? समय, अब जो समय लगेगा ना मेरे भाई, वो कितना लगेगा कि 700 किलोमीटर 200 की स्पीड से कितना हो जाएगा? 20 से 20, 2 3 6, ठीक है, 3.5 घंटे का समय लगेगा। 3.5 घंटे का समय यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। 700 किलोमीटर 200 की स्पीड से तो 3.5 घंटे का समय लगने वाला है। और इस 3.5 घंटे में अब ये पूछ रखा स्टेशन ए से कहां मिलेंगी गाड़ी। तो ये गाड़ी घंटे में 50 किलोमीटर जाती है, 3 घंटे में कितनी चल जाएगी? 50 थी 150। तो यहां तक ये गाड़ी, ध्यान रखना कि 3.5 घंटे में, यहां से यहां 3.5 घंटे में, 3.5 घंटे में ये जो गाड़ी चलेगी ना, वो कितनी चलेगी? 3 घंटे में कितनी चलती है? 1 घंटे में 50, 2 घंटे में 100, 3 घंटे में 150, 175। तो 175 यहां से ये चल जाएगी। 25 ये हो गए और 175 ये हो गए। कितने किलोमीटर हो गए? स्टेशन ए से, यानी कि स्टेशन ए से 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की दूरी पर, स्टेशन ए से 200 किलोमीटर की दूरी पर वो मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। एनटीपीसी 28/12/2020 का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं और ये आए हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे हम पहुंचे तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बच्चे। क्या है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक गाड़ी 1.5 मिनट में खंबे को पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या हो जाएगी? बताओ। तो रेलगाड़ी है ना 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो, 60 किलोमीटर को आप 60,000 मीटर, और कितने में जाती है? गति है 60 किलोमीटर 1 आवर, यानी कि आप लिख सकते हो 60 मिनट। यहां पर कोई तकलीफ तो नहीं है, 60 मिनट। अगर मैं इसको थोड़ा सा और छोटे करके लिखूं तो 0 से तो 0 कैंसिल कर सकते हैं। और यहां से अगर हम फिर सोल्व करते हैं, इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं, तो हमें चाहिए सिर्फ 1.5 मिनट में 1.5 मिनट। 1.5 मिनट कैसे आया? जब इसको हमने 4 से डिवाइड किया, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे 3, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1.5, तो 1.5 मिनट। 4 से, तो 4 से करेंगे तो 15 चौके 60, 1500 मीटर। 1500 मीटर 1.5 मीटर में, 1.5 मिनट में कवर हो जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 1500 मीटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए का। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगी, दुविधा नहीं होगी, बड़ा आसान है कि 60 किलोमीटर 1 घंटे में, 60,000 मीटर 60 मिनट में, और 6 मिनट में आपका 6000, 1.5 मिनट में आपका 1500, और इसी प्रकार से आपने कर दिया ये आंसर। ओके, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है।
आज आपके सामने जो क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में है और हिंदी में है। तो आपको थोड़ी सी इंग्लिश सीख लेनी चाहिए जिससे आपको परीक्षा पास करने में आसानी हो। आपको थोड़ी सी बिहारी भी सीख लेनी चाहिए जिससे आपको बहू लाने में भी आसानी हो, क्योंकि हरियाणा वालों को यहाँ तो मिलने वाले हैं नहीं, तो बिहार से लेके आनी पड़ेगी। तो बिहारी थोड़ी सीख भी लेनी चाहिए इंग्लिश के साथ साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, पुरुषोत्तम और अंजलि का एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की दिशा में, विपरीत दिशाओं में, तो विपरीत दिशाओं में है तो ये स्पीड जुड़ जाएगी जो कि 33.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। 2.5 घंटे के बाद एक दूसरे की तरफ कितनी दूरी पे होंगे? 2.5 घंटे के बाद पुरुषोत्तम और अंजलि का एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में, ठीक है, एक स्थान से, इस स्थान से एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है। 1 घंटे में 33.5 किलोमीटर की दूरी कवर है, एक स्थान से इधर और उधर जा रही हैं ये दोनों कैंडिडेट, और एक की स्पीड 30 किलोमीटर है, इसकी मान लेते हैं 30 है तो इसकी मान लेते हैं 30.5 है। तो दोनों की कितनी हो जाएगी? 33.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, 33.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 2.5 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद कितनी हो जाएगी? यहाँ पे अगर इसको 2.5 से मल्टीपल करते हैं तो 33 दूनी 66, 67 तो 2 घंटे में हो जाएगी, है ना। और 67 और 25, 1 मिनट, 2.5 घंटे में पूछ रखा ना, 1 घंटे में 33। पुरुषोत्तम और अंजलि का एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करते हैं। 2.5 घंटे के बाद एक दूसरे से कितनी दूरी पे होंगी? तो 33.5, और आपकी जो स्पीड है ना, टाइम है वो 5.5 घंटे का, 5.5 घंटे का है ना, सॉरी 5.5 नहीं, 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे का है। तो यहां से हम करते हैं 25 5 125, ठीक है, 25 5 125, असल कितनी हो गई? 12, और कितने हो गए? 25 5 125, असल 12, 25 75, 85 और 86 87, तो 0.75 किसमें है लास्ट में, और 83.75 आ जाएगा इसका। इसका आ जाएगा 2.5 ओवर्स के बाद 83.75 किलोमीटर की दूरी पे ये होंगी, ठीक है, इस दूरी पे ये हो जाएंगे 83.75 किलोमीटर की दूरी पे होंगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है ना, सब आसान है। चलो फिर बच्चों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 74। बताओ 74 का आंसर। एक महिला 420 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से यात्रा करती है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार से वापस आती है। तो औसत गति, औसत गति के मामले में आपको इतना जरूरी नहीं है कि वो दूरी कितनी है। औसत गति का एक ही फॉर्मूला था, 2xy, कुल दूरी बटे कुल चाल, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे 2 गुणा में एक स्पीड इसकी 75 है, दूसरी स्पीड इसकी 50 है, और 50 और 75 हम जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। जब इसको हम कैंसिल करते हैं तो 25 दिए 75, 25 पंजे 125, 5 से काट देंगे, 5 दह 50, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज चाल आ जाएगी। 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज चाल हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन था आपका 74 का। 75 पे चलते हैं हम। 75 का बताओ आप, 75 का आंसर आपका क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ। ट्रेन ए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए विपरीत दिशा में, देखो 80 घंटे की स्पीड से चलते हुए विपरीत दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही ट्रेन, तो दोनों विपरीत दिशा में चल रही है ना, तो 80, एक की स्पीड 80 है और दूसरी की 70 है, तो कितनी हो जाएगी? 150 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगी। चल रही ट्रेन बी को पार करते, दोनों ट्रेनें 30 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। एक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है, 150 किलोमीटर 1 घंटे में, तो आप इसको लिख सकते हो 150 किलोमीटर को 1000 से मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएंगे आपके मीटर, ठीक है, और बराबर है 3600 सेकंड, ये हो जाएंगे आपके सेकंड, क्योंकि इसने बता रखा है ऐसा।
तो 0 से तो 2 0 से तो 2 0 काट देंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इतनी कैलकुलेशन के बजाय। 150 है ना, इसको 150 को आप 5/18 से हम भाग करेंगे तो कितने से कटता है भाई ये? 3 से काट देंगे तो 3 6 18, 3 से काट देंगे तो 3 5 15, 50, 5 5 25, 250/6। तो हमें तो चाहिए 30 सेकंड में। 5 गुणा करेंगे 5 6 30 और 25 पंजे 125, 1250 मीटर 30 सेकंड में। 1250 मीटर है वो 30 सेकंड में है। 1250 मीटर 30 सेकंड में है। 30 सेकंड में कितना जाएगा? 1250। एक ट्रेन की लंबाई 300 है तो बी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1250 दोनों की है, एक की 300 है, जो घटा देंगे तो बी की अपने आप 950 बच जाएगी। 950 मीटर कितनी बच जाएगी? 950 मीटर। 950 ऑप्शन नंबर सी का राइट हो जाएगा। ठीक है, 950 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, बताओ भाई 76 का आंसर क्या है? तीस किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी कार चलाकर विनोद अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। पहले दिन स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगली बार उसने स्पीड बढ़ा दी 40, तब वह 3 मिनट पहले। मैंने बताया था देरी देरी हो तब समय का अंतर होगा, और पहले पहले हो तब समय का अंतर होगा। देरी पहले या पहले देरी हो तो समय जुड़ेगा। तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे 120 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 चौके 12, 4 तिये 12, इनका डिफरेंस कितना है? 1, और 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5 मिनट और 3 मिनट। 5 जो कि देरी के हैं और 3 कौन से हैं? पहले के हैं। तो दोनों जुड़ जाएंगे, देरी पहले जुड़ता है तो 8 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 8 है। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 8 है। ये मिनट में है, स्पीड घंटे में है, तो 60 से भाग करेंगे तो 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी? गुणा में 120। ठीक है, 60 दूनी 120, 8 दूनी 16, तो 16 किलोमीटर का ये सफर तय है। 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। ठीक है, 16 किलोमीटर। यहां तक कोई दुविधा नहीं होगी, है ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो कारें अहमदाबाद से शुरू होती हैं और विपरीत दिशाओं में चलती हैं। अहमदाबाद से शुरू होते हैं और विपरीत दिशाओं में चलते हैं, जिसमें एक कार की गति दूसरी कार से 200 किलोमीटर अधिक है। यदि वे 9 घंटे बाद 450 किलोमीटर दूर है तो चाल क्या हो जाएगी? चाल दोनों की 4500 किलोमीटर है, 9 घंटे में तय है, 9 5 45, 500 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, 500 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल का जो अंतर है, दोनों का स्पीड क्या है? 500। क्या पूछ रखा है? दोनों कारों की गति का योग, बस यही है 500, और कुछ करना ही नहीं है। ये तो आसान ही था भाई। 500 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशाओं में जा रहे तो समय तो जुड़ने वाला है, साल तो जुड़ने वाली है। अगला क्वेश्चन 78। एक बस क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे से बस की दिशा में जा रहे दो व्यक्तियों को पार करती है। ठीक है, पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में, दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। बस की गति ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखिए, बस की गति हमने मान ली कोई भी, बस की चाल हम कोई भी मान लेंगे, जो कि मान लिया s किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? s किलोमीटर प्रति घंटा, जो भी स्पीड है। तो यहां से देखेंगे चाल तो बराबर है, दूरी बराबर है, s माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां इसको पार करने में 10 सेकंड का टाइम लगता है। और दूसरी कंडीशन में है s माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको पार करने में 11 सेकंड का समय लगता है। मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पे हो जाएंगे 10s माइनस 30, यहाँ हो जाएंगे 11s माइनस 55। जब इनको क्रॉस घटा देते हैं तो ये हो जाएगा s की वैल्यू आ जाएगी
25 तो जो हमने स्पीड ली थी वो एस वो कितनी आ जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी का राइट हो जाएगा। बस छोटा सा क्वेश्चन था। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 79 का। बताओ 79 में स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है कि दो व्यक्ति एक ही स्थान से समान दिशा में, एक ही स्थान से, कोई भी एक स्थान है, ये भी इधर जा रहा है दूसरा भी इधर जा रहा है, लेकिन चालों का अंतर है कुछ भी। एक की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक की 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों एक दिशा में चाल है, तो चालों का जो अंतर होता है वो लेना पड़ेगा। और अंतर कितना है 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक घंटे में आधा किलोमीटर, तो 8.5 किलोमीटर के लिए, ठीक है 8.5 किलोमीटर, यानी कि एक घंटे में जो अंतर आता है वो 0.5 किलोमीटर का होता है। अगर हमें चाहिए 8.5 किलोमीटर का अंतर चाहिए, तो यानी कि सीधी सी बात है किलोमीटर से 2 गुना समय लगता है, तो यहाँ पे 17 घंटे हो जाएंगे। 17 घंटे के दौरान 8.5 किलोमीटर का सफर तय हो जाएगा। 17 घंटे, ऑप्शन नंबर बी का राइट हो जाएगा। तो ये था सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर। बताओ स्टेटमेंट है कि एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर से विद्यालय तक आने में 1.5 घंटे का समय लेता है। समय को 20% कम करने और विद्यालय से घर तक समान दूरी तय करने के लिए उसे अपनी गति कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी। तो समय है ना, जो समय दे रखा इसने कितना है 20% कम करना है। 20% कम का मतलब है 20% की वैल्यू कितनी होती है 5। तो अब कितना हो जाएगा 4/5 समय। एक बात ध्यान रखना, समय और चाल एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5/4। ठीक है, तो कितना बढ़ने वाला है प्लस का 1 चाल। तो अब चाल कितनी हो जाएगी, चाल कितनी बढ़ी वो आपको बता देनी है। तो कितनी बढ़ी 1 बढ़ी, कितने के ऊपर 4, 1/4 की वैल्यू होती है 25%, यानी कि 25%। राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। ये कितने घंटे हैं, कितनी स्पीड है, 5 किलोमीटर 1.5 घंटा, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको परसेंटेज वैल्यू याद है ना, तो आप इनको इग्नोर करके भी, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। बताओ इस क्वेश्चन में इनकी कहीं पे जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ आपको इसकी आवश्यकता थी, इसी के बेस पे आपने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया। तो परसेंटेज में आपको वैल्यू याद होने बहुत जरूरी है। तो ये आज आपका 8वां लेक्चर था, और ये जो सीरीज चल रही प्रीवियस ईयर आपकी रेलवे की चल रही है, और मिलते हैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो को आप शेयर करें, PDF डाउनलोड करें। थैंक यू।